ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो शनि की ढैया का क्या प्रभाव होगा। शनिदेव अस्त हो रहे हैं इसी दौरान, उसका क्या प्रभाव रहेगा। 6 ग्रहों का समावेश बन रहा है, संयोग बन रहा है मीन राशि में, उसका क्या प्रभाव होने वाला है। वह कौन सी चीज़ें हैं जो अब आपके लिए बड़ी आसान होने जा रही हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, आपके संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आने वाले 3 महीनों में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप बिना कुंडली दिखाए आने वाले 3 महीनों की मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। क्या घटनाएं घटित होंगी गोचर के आधार पर, इस पर आप जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह वीडियो जो है वह 3 पार्ट में हम आपको देने वाले हैं। पहले पार्ट में हम ग्रहों की स्थिति को जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे इनके प्रभाव के बारे में, और तीसरे पार्ट में जानेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी और कौन सी निगेटिव जा सकती हैं। तो देखिए, जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत होगी तो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति रहेगी, और जब भी शनि का गोचर राशि से चतुर्थ भाव में होता है तो शनि की ढैया का प्रभाव होता है। ठीक है, राहु शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, शुक्रदेव आप और बुध आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके केंद्र स्थान शुक्र की राशि से गोचर करने वाले हैं, यानी कि सप्तम भाव से वृषभ राशि में। साथ ही केतु आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट है आपके लिए, वो अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि 2 अप्रैल के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, मार्च के महीने की जब हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो मार्च का महीना विशेष तौर पर पूरे महीने में आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी बात समझने वाली यह है कि 29 मार्च तक आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। तो जब भी शनि की ढैया का प्रभाव चलता है और अंतिम स्थितियों में ढैया पहुंचती है तो आप देखें 15 मार्च तक सूर्य शनि की युति आपके चौथे भाव में रहेंगी। तो जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। वाहन वगैरह धीमी गति में चलाएं, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेस हो सकते हैं आप, क्योंकि ढैया के प्रभाव में है और राशि के स्वामी अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा आपके कार्य में जब धीमापन रहेगा तो आप परेशान हो सकते हैं। तो चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। बाकी हेल्थ पे थोड़ा सा भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब हम अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। अप्रैल के महीने में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं, यद्यपि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन अप्रैल का महीना ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, 29 मार्च 2025 से लेकर 9 अप्रैल तक की जो स्थिति, हालांकि शनि तो अस्त रहेंगे, मार्च के पूरे महीने में अस्त हैं, फिर 9 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, लेकिन शनि जब पंचम भाव में जाएंगे, आपके तीसरे और चौथे के स्वामी होकर पंचम भाव में जाएंगे, राहु शुक्र बुध शनि और सूर्य की युति होगी, तो थोड़ा सा आपको अपने, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, ठीक है, या किसी भी प्रकार से पुराना कोई रोग था आपका, वो ना उभर के सामने आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खान पान को नियंत्रित रखिएगा। जब हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है, इन 3 महीनों में चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ ही किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज हैं, या आपको ब्लड से रिलेटेड इशू है, तो थोड़ा सा आप मार्च के महीने में ज़्यादा सचेत रहिएगा। अप्रैल का महीना सामान्य रहेगा, मई का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, और 29 मार्च के बाद आप शनि की ढैया के प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी इन 3 महीनों में, विशेष तौर पर 15 मई तक। लेकिन सप्तमेश आपके बनते हैं शुक्र, और जाके चले कहाँ गए हैं, पंचम भाव में। राहु के साथ युति में रहेंगे, फिर शनि के साथ, सूर्य के साथ, तो शुक्र हो गए पीड़ित। ऐसी स्थिति में अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आपका जो विवाह हुआ है 3-4 वर्ष 5 वर्ष हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो मार्च का महीना होगा और विशेष तौर पर अप्रैल
है ना, 15 मई तक का, ये कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसमें भटकाव की उपस्थिति हो सकती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो हो सकता है कि प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ जाए। तो यहां पर तो देखिए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। हालांकि यदि आप चरित्रवान होकर चलते हैं, अपने आप पर अंकुश लगाकर चलते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेटर हो सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। जब राहु शुक्र की युति बनती है, शुक्र ऑलरेडी पीड़ित हो जाएंगे, और राहु के साथ में जब युति बन रही है तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वैवाहिक जीवन में आने वाले विशेष तौर पर आपको 15 मई तक तो देखिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन सकती है। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की बात करें तो राहु जब पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ जाता है। देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर सप्तम की तरफ है। तो जो मार्च का महीना रहेगा इसमें प्रेम विवाह होने का आपका बहुत ज्यादा योग बनता है। एक से अधिक लव अफेयर हो सकते हैं। पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप 2-3 प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। और देखें कि राहु जब पंचम भाव में है तो आप अनइथिकल जाकर प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। और जल्दबाजी में आकर प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। तो राहु जब पंचम भाव में है तो बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता। जो लोग रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको विशेष तौर पर पूरे मार्च 15 अप्रैल तक तो कहीं ना कहीं से आपको प्रेम संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा ब्रेकअप होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। प्रेम संबंधों के कारण आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 15 अप्रैल के बाद का टाइम थोड़ा सा बेटर जाएगा आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से। अच्छा, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए, क्या विवाह होने के योग बनते हैं? यस, 100% विवाह होने के योग बन रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, हालांकि शनि अस्त रहेंगे पूरे मार्च के महीने में, ठीक है, 9 अप्रैल तक। ठीक है, और आपके दशम के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। तो मार्च का महीना जो अभी तक आपके नौकरी में प्रॉब्लम चल रही थी, जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए थे तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, अगर आप ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती करी है, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी नौकरी पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आने वाली है। कोई लीगल नोटिस आना, सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से आप फंस सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 15 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है। जो जिनकी पास में नौकरी नहीं है अथवा प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का टाइम अच्छा रहेगा। इसमें सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनेंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। तो देखिए जब तक ढैया है तो थोड़ी सी परेशानी है ना। ढैया के बावजूद भी 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे तो भी स्थितियां तो बेहतर हैं। लेकिन अगर आपने कोई गलत कार्य किया तो आप फंस जाएंगे, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। मई के महीने से आपके जीवन में एक स्मूथनेस आएगी। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, आपकी नौकरी पेशा जीवन बहुत अच्छा चलने लगेगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी उनके लिए अच्छा जो समय होगा वह शुरू होगा 15 अप्रैल के बाद। तो आप 15 अप्रैल के बाद नई नौकरी की संभावनाओं की भी तलाश कर सकते हैं। प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो वह भी आपको मिल जाएगा, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। बात करते हैं सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली। देखिए वृश्चिक राशि वालों अगर देखा जाए तो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनि चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो शनि को कंस्ट्रक्शन लाइन का भी कारक कहा जाता है। ठीक है, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब शनि जैसे प्लेनेट अस्त होते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन अथवा भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। तो आप अभी वेट करें। आप मई के महीने से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जहां से भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप प्लानिंग वगैरह करें, लेकिन अभी आप 2 महीने थोड़ा सा शांति के साथ में अपने टाइम को निकालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अभी लाभ कमाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका है, अच्छा आपका इस समय अवधि के दौरान अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा ऐसा मन करेगा कि जो आपका संचित धन है उसको निकाल के आप कहीं पर निवेश करें। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। अभी मई तक यानी कि 15 मई के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो फिर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कीजिएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ में अगर बात किया जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं उनके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आ रहा है। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो 29 मार्च तक का जो टाइम है यह थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण रह सकता है। मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर और पूरा 15 मई तक का टाइम आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप क्रैक
क्रैक कर सकते हैं। लेकिन देखिए मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा आपके पंचम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति बन रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप अपना समय जाया कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे एजुकेशन का है, ऑनलाइन एजुकेशन आप दे रहे हैं, या क्रिएटिव फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, डाटा एनालिसिस का कोई भी कार्य है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी कार्य क्षेत्र है, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपको लाभ मिलेगा, आउट ऑफ मतलब आपकी सोच से परे आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब इतने सारे ग्रहों की युति आप पे पंचम भाव में है, तो सिर्फ आपको डिसीजंस बड़े सोच समझ कर लेने हैं, क्योंकि सडन आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा तो सडन आपको लॉस भी हो सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। वही विदेशी भूमि से लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति आपके लिए इन 3 महीनों में अच्छी रहने वाली है। 15 मई तक तो आपके लिए धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, धन लाभ होगा, है ना। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति रहेगी। अब आप देखेंगे 2 अप्रैल के बाद से आपकी धार्मिक यात्रा होगी। अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले हैं, तो 2 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आप प्रयास कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपके जीवन में उथल पुथल चढ़ी, तो वृश्चिक राशि वालों 15 मई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 15 मई के बाद आपके जीवन में एक बार शुभता आपको देखने को मिल जाएगी, स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब देखें कि इस दूसरे पार्ट में जब हम देखते हैं कि इन 3 महीनों में आपको क्या नहीं करना है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो अभी आप उसको पेंडिंग डाल दें। 15 मई के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी बात, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ नहीं जाइएगा। इस समय अवधि के दौरान जो प्रेम संबंध बनेंगे वो छलावे वाले रहेंगे, आगे चलकर वह व्यक्ति आपको चीट कर जाएगा। तीसरी स्थिति, वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, अपने संचित धन का ध्यान रखना है। घर परिवार की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है ना, बाकी चीजें बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। कर्ज लेकर कोई काम इस समय अवधि के दौरान आपको नहीं करना है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि आपके जीवन से अब ढैया जब समाप्त हो रही है तो थोड़ा सा अपने आप को कूल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बाहर घूमने फिरने जाइए, है ना। 29 मार्च के बाद आप ढैया से मुक्त होंगे, तो यानी मई से आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर, सुनहरा दौर शुरू होने जा रहा है। तो आप थोड़ा सा भी पेशेंस जरूर रखें वृश्चिक राशि वालों। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो फिर एक बार कुंडली वगैरह आप दिखवा लीजिएगा, चोट चपेट से बचिएगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए। आप हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर कम से कम उस हनुमान मंदिर का 5 बार या 7 बार आप परिक्रमा करिए, और वहीं पर बैठकर 29 मार्च के पहले पहले आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार आप पाठ कर दीजिए। केवल आप एक मंगलवार कर दीजिए या शनिवार कर दीजिए, आपके जीवन में जो समस्याएं आनी है